तो बच्चों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle 60 degree with ground. Assume that string is straight. Find the length of the string. ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये आपका ग्राउंड है। ओके, ये क्या है? आपका ग्राउंड है। ओके, ये आपका ग्राउंड है। तो 1 सेकंड। मान लो ये आपका क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड के लिए लाइन निकाली मैंने। तो यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करना है। अब हाइट, पतंग जो हाइट पे उड़ रही है वो फॉर एग्जांपल वो इस साइड पे है। किस साइड पे है? इस साइड पे है। 1 सेकंड। ये हो क्यों नहीं रहा यार? ये कर्व क्यों जा रहा है? जैसे ड्रॉ करता हूँ। ओके, हो रहा है। अब इसको ड्रॉ करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन गई यहाँ पे इस हाइट पे। तो कितना? 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 60 मीटर है अबव द ग्राउंड। अब क्या कर रहा है? ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग यहाँ से अटैच है। ये इस दूरी पे, ये पतंग को, ये उसकी हाइट हो गई, ये स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। ओके, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट एट एट द ग्राउंड, द इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। तो ये क्या कर रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। तो ओके, हमने स्ट्रिंग माना। तो मान लीजिए ए बी क्या है? हाइट ऑफ काइट है फ्रॉम द ग्राउंड, और एसी क्या है? स्ट्रिंग लेंथ है। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इतना सिंपल क्वेश्चन बोला है उन्होंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे? गिवन लिखोगे। गिवन में आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन में आपको हाइट ऑफ काइट लिखना पड़ेगा। हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड बोला है। ग्राउंड से हाइट इसकी हम मान के चलते हैं ए बी है। तो ए बी इक्वल्स टू कितना दिया है हमें? 60 मीटर दिया है। एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ किसके साथ? ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल मेड बाय स्ट्रिंग। एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ ग्राउंड। एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ ग्राउंड। तो मान लो ये थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है। ओके, हो गया। अब यहाँ पे हमें टू फाइंड बोला है। क्या बोला है? टू फाइंड। टू फाइंड क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने हमें बोला है लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए फाइंड कर लो। तो स्ट्रिंग हमारी है एसी या सी है बोलो। इसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो हमेशा हाइट क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन सॉल्व करना है हमें। क्या करना है? सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में इसको लिखना है। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? यहाँ पे लगेगा सीधा, देखो एंगल के अपोजिट साइड है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा। क्या लिखोगे? साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड, मतलब ए बी अपॉन अपॉन ए सी। ओके, तो साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी कितना है? 60। ए सी फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है? ए सी फाइंड आउट करना है। साइन 60 होता है √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 लिख दिया, इक्वल्स टू 60 अपॉन ए सी होता है। ओके, 60 अपॉन ए सी लिख दिया यहाँ पे। अब हमें ए सी फाइंड करना था तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको इधर लेके जा रहा हूँ। √3 इंटू ए सी हो गया, और 2 को इधर लेके जा रहा हूँ, 60 इंटू 2। अब √3 यहाँ पे बचा है,
मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। AC इक्वल्स टू क्या होगा 60 × 2 कितना होगा 60 × 2 120 अपॉन √3। तो यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं AC इक्वल्स टू 120 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3 बाय √3 इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। क्या बोलते हैं रैशनलाइज करना। तो यहाँ पे जो AC होगा क्या होगा 120 √3 अपॉन 120 √3 इंटू √3 3। तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12। तो AC इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको AC इक्वल्स टू 40 × √3। ओके तो ये मिल गया आपको हाइट ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिल गया। क्या मिल गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिल गया। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिला है बट हमें गिवन √3 की वैल्यू भी है 1.73 उसको भी लिखना पड़ेगा। बट हमें गिवन दिया है √3 इक्वल्स टू कितना है 1.73 गिवन है 1.73 देयर फोर AC इक्वल्स टू कितना होगा 40 × 1.73। अब इसका कैलकुलेशन करना है इसका कैलकुलेशन यहीं पे कर देता हूँ। इसका कैलकुलेशन यहीं पे अरे स्ट्रेट लाइन आ जा भाई स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे लाते हैं ऐसे ही। अब इसका कैलकुलेशन 1.73 इंटू 40 करता हूँ। तो जीरो का तो कोई टेंशन नहीं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 = 12 कैरी 1 4 7 28 और 129 2 कैरी 4 1 4 और 2 6 और यहाँ पे एक जीरो। कितने प्लेस है दो प्लेस के बाद पॉइंट। तो यहाँ पे दो प्लेस के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा AC इक्वल्स टू 69.20 69.20। तो यहाँ पे 69.20 हो जाएगा। ये आ गया आपका AC। क्या आ गया AC। तो देयर फोर लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। ओके ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो वंस अगेन मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता बच्चों। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट कितना 60 मीटर। तो ये जो आपकी A to B जो A to B था ये क्या था आपका हाइट था। तो ये 60 मीटर हो गया। ये जो था ये क्या था आपका हाइट था। ओके और ये जो स्ट्रिंग है काइट की यहाँ से टाई करके रखा है यहाँ पे पतंग है। तो ये जो बना रहा है एंगल 60 डिग्री बना रहा है किसके साथ इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो ओके तो आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने हाइट ऑफ काइट लिखा AB इक्वल्स टू 60 मीटर एंड एंगल मेड बाय द ग्राउंड स्ट्रिंग विद द ग्राउंड ये 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिया थीटा इक्वल्स टू। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या कंसिडर किया मैंने AC इसको निकालना है। तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा साइन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AC क्यों AB अपॉन AC अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या है 60 के अपोजिट कौन सी साइड है AB है। तो ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री यहाँ पे कितना लिख दिया 60 डिग्री और अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस मतलब AC मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू थी 60 डिग्री पुट कर दिया AB की वैल्यू थी 60 डिग्री पुट कर दिया AC हमें फाइंड आउट करना है। और साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2 होता है और 60/AC एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या होगा इधर कैलकुलेशन होगा। ये ये जो है आपका दिख रहा है ये जो दिख रहा है AC ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ये इधर आया तो √3 इंटू AC हो गया। ओके और 2 इधर गया तो 60 × 2 हो गया। अब ये होने के बाद ये √3 इधर मल्टीप्लाई है मैंने इसका कैलकुलेशन कर दिया 120 लिख दिया और ये √3 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में लिख दिया। और ये एक इसके बराबर है AC के AC मतलब लेंथ ऑफ। यहाँ पे मैंने क्या किया रैशनलाइज किया क्या किया रैशनलाइज किया बाय रैशनलाइज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर।
ओके, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी को उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। तो ये 120 इंटू रूट थ्री, तो यहाँ पे 120 रूट थ्री आ गया, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री यहाँ पे हो गया थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा 12, और इसका जीरो, ये जीरो, तो हो गया 40 रूट थ्री। तो यहाँ पे एसी की वैल्यू कितनी आई, 40 रूट थ्री। बट हमें गिवन था कि रूट थ्री की वैल्यू कितनी दी है, 1.73 थी। अब 1.73 थे, देयरफॉर AC इक्वल्स टू ए 40 यहाँ पे आ गया एज इट इज, और रूट थ्री के बदले में लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.73। ओके, 1.73 एज इट इज मल्टीप्लीकेशन किया, मैंने साइड में इनका मल्टीप्लीकेशन किया, 1.73 इंटू 40 किया। जीरो का कोई टेंशन नहीं लिया, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 कैरी 1, 4 7 28 और 1 29, 2 कैरी 4 1 4 और 2 6। ओके, और इसके बाद जो जीरो था इस पे ये दे दिया, दो प्लेस के बाद पॉइंट थे तो जीरो और टू के बाद पॉइंट दे दिया, तो 69.20 आ गया। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। ये है बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन 6.2 का। ओके,